इस भागदौड़ की दुनिया में जितनी जल्दी रिश्ते बन रहे हैं उतनी ही जल्दी रिश्ते टूटने की कगार पर जाते हैं। कोई ब्रेकअप तो कोई सेपरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम रिश्तों में उस प्यार को नहीं पाते हैं। वो वार्मथ, वो अपनापन, वो अफेक्शन नहीं दिखता, वो लविंग एनर्जी नहीं दिखती, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं और वही आगे जाकर सेपरेशन में बदल जाता है। अगर आप भी ऐसे किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, रिश्ते में वो मिठास नहीं ढूंढ पा रहे हो, वो वार्मथ, वो हैप्पीनेस नहीं नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी मदद करेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि क्या कारण होता है कि जब हम अपने रिश्ते में वो लव नहीं पाते हैं, और प्लस कैसे उस पर्टिकुलर लव एनर्जी को, उस एसेंस को क्रिएट किया जाए सो दैट आप एक लव मैग्नेट बन जाए और आप अपने रिश्ते में डेफिनेटली वो लव की एनर्जी क्रिएट कर सके, और वही आपको सुख देगा, शांति देगी, एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा प्यार महसूस होगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो अब आपके लिए है, इसे ध्यान से सुनिए। मेनली इसमें मैं दो हीलिंग टेक्निक की बात करूंगा। एक होओपनो जिसके द्वारा आप अपनी एनर्जी को ठीक करोगे, और दूसरा रेकी हीलिंग जिससे आप अपने अंदर उस लव और कंपैशन को क्रिएट कर पाओगे अपनी एनर्जी को बेटर बनाते हुए। सो ये दोनों टेक्निक बहुत इजीली आप कर पाएंगे। पहले हमें इसे पूरी तरह से समझना है कि एक्चुअली ऐसी नौबत क्यों आती है कि जब आप एक रिश्ते में होते हो, चाहे आप अभी अफेयर में हो या फिर आप शादीशुदा हो, अगर आप दोनों की रिलेशनशिप बनी है, किसी वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ है, तो दोनों के बीच में वो लविंग एनर्जी रहनी चाहिए और वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। लेकिन होता यह है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद लगने लगता है कि वो एनर्जी कम पड़ रही है, और जिससे फ्रिक्शन होने लगता है और फिर धीरे धीरे एक दूसरे से कटने लगते हैं। इसी से आगे जाकर डिवोर्स तक हो सकते हैं। इसीलिए पहले समझना है कि इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से जो भी इफेक्ट आपकी जिंदगी में है उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, गुस्सा है, इरिटेशन है, डिससैटिस्फैक्शन है और लव नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स उसका कॉज कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा, और उस नेगेटिव कॉज को पहले ठीक करना है। होता क्या है कि हम चाहते हैं कि हम सबको प्यार करें, सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाएं और हम सबके साथ प्यार से रहे। जब हम दूसरों को प्यार देने की बात करते हैं तो कई बार हम अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं। आप भी ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपने अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आप अपने को प्यार नहीं करते, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, और जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो, वो जो प्यार आपको खुद से ज्यादा करना चाहिए, अगर वो सेल्फ लव नहीं है तो आपके अंदर वो लव की फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो सकती। और जो एनर्जी आपके अंदर नहीं है, जो लव आपके अंदर नहीं है, वो दूसरों को कैसे दे सकते हो? चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, या आपके ऑफिस में आपके कलीग्स या बॉस हो, किसी के साथ भी हमारा जो भी रिलेशनशिप है वो लव से ही बनता है, वो एक पॉजिटिविटी से ही बनता है। और वो लव अगर आपके अंदर नहीं है तो डेफिनेटली आप वो लव दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो है नहीं आपके पास वो कैसे दे देंगे? इसीलिए हम आज जो दो टेक्निक यूज करेंगे उससे हम अपने अंदर उस लव की एनर्जी को क्रिएट करेंगे, वो पर्टिकुलर कंपैशन क्रिएट करेंगे अपने प्रति। जब हम उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होंगे, जब हमारे ये फ्रीक्वेंसी, ये लव की एनर्जी यूनिवर्स की उस लव की एनर्जी से, जो कि एक डिवाइन लव एनर्जी है, जिससे बहुत पावरफुल आपको लव मिल सकता है, अट्रैक्ट कर सकते हो, चारों तरफ वो लव फील हो सकता है, उससे अलाइन होने के लिए पहले अंदर वो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि जो भी आपको यूनिवर्स से चाहिए या फिर अपने आसपास में चाहिए, उसकी इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी अंदर क्रिएट करनी है। और अभी हमें क्या चाहिए? अपने पार्टनर से या किसी से भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहिए, एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए, और उस रिलेशनशिप में वार्मथ होनी चाहिए, वो गर्माहट होनी चाहिए, वो अपनापन होना चाहिए, वो अफेक्शन होना चाहिए। यही तो चाहिए ना आपको। तो वो आपको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसी के लिए मैं आपको ये दो टेक्निक बता रहा हूं। पहला तो है कि आप होओपनो प्रेयर करेंगे। दूसरा मैंने बताया रेकी हीलिंग। जो लोग रेकी जानते हैं वो लोग रेकी के नाम से करेंगे, और जो लोग रेकी नहीं जानते, डोंट वरी, आप इसको दिव्य शक्ति कह के भी यूज कर सकते हैं और इससे भी हीलिंग होगी। सो मेनली हम टच हीलिंग भी करेंगे अपने हार्ट चक्र की, और दूसरा होओपनो
प्रेयर करेंगे। सो होपोनोपोनो प्रेयर में 4 फ्रेजेस होते हैं। पहला है आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा है थैंक यू और चौथा है आई लव यू। और रेकी हीलिंग में अपने हाथों से अपनी हीलिंग करनी होती है, जो मैं आपको अभी साथ साथ कराऊंगा। इस बार हम अपने हार्ट चक्र पर हाथ रखकर उस लव एनर्जी को क्रिएट करना सीखेंगे और इसे मेरे साथ साथ आप भी कर लेना। आज हम 5 मिनट का एक पूरा हीलिंग सेशन करते हैं, साथ साथ करें। और इसी चीज़ को आपने एक्सटेंड करके आधे घंटे तक कर सकते हो और इसे आपने अगले 21 दिन तक करना है। जब आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप एक लव मैग्नेट बन रहे हैं और आपको चारों तरफ से, चाहे वो कोई भी हो, वहां से भर भर के प्यार मिल रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है। सो अब हम लोग इस प्रेयर को शुरू करते हैं। सो हम लोग अभी हाथों को रगड़ कर रेकी का इन्वोकेशन करेंगे। जो लोग रेकी जानते हैं वो रेकी कहेंगे और जिनको रेकी नहीं आता वो लोग दिव्य शक्ति कहेंगे। सबसे पहले अपने हाथ को रगड़ लीजिए, हाथ को यहां ऐसे जोड़ लीजिए और बोलिए हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। और अपने हाथ को ऐसे कप शेप में करके अपने हार्ट चक्र पर छाती के बीच में आराम से रख लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधा, लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से आंख बंद करें। आंख बंद कर लीजिए और अब हम हीलिंग के साथ साथ होपोनोपोनो करने जा रहे हैं। सो अभी हमने सेल्फ लव के लिए अपने आप को हील करना है। सो अपना नाम लीजिए और फिर हम ये प्रेयर करेंगे। डियर पूरन, आई एम सॉरी। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि आई एम सॉरी क्योंकि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, मैं अपने आप को पूरा केयर नहीं कर पाया, अपने लिए वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था और हमेशा सोचता रहा कि दूसरों को कैसे मिलेगा और दूसरों की ही लिए चिंता करता रहा, लेकिन खुद को प्यार करना भूल गया। इसीलिए डियर पूरन, आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। दूसरा फ्रेज है प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है और इस बात के लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। तीसरा फ्रेज है थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पूरन, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को हेल्प किया, बहुत लोगों को प्यार देना चाहा, लेकिन तुम भूल गए अपने बारे में। इसीलिए तुमने अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों को ही ज़्यादा प्यार देना चाहा। उस बात के लिए थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। एंड देन डियर पूरन, आई लव यू। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, तुम बहुत लोगों की मदद करना चाहते हो, तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा से ये करते रहे हो और मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी है। इसीलिए आई लव यू। अब हम इसे रिपीट करेंगे कंटिन्यूसली। डियर पूरन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर पूरन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर पूरन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर पूरन, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, thank you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Puran, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इस तरीके से जब आप अपने आप को हील करोगे, होपोनोपोनो प्रेयर करोगे, तो आपके अंदर वो लव और कंपैशन क्रिएट होगा, आपका ऑरा उस लव एनर्जी से भर जाएगा और आप एक लव मैग्नेट बन जाएंगे। और इस प्रेयर के बाद जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप कहीं बाहर जाने के लिए सज रहे हो, संवर रहे हो, कुछ कपड़े पहन रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अपने आप को आईने में देखकर एक बार अप्रिशिएट ज़रूर करना। अपने आप को देखना, अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलना, आई लव यू, तू बहुत बढ़िया लग रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने कंधे थपथपाओ। ये सेल्फ लव करने का एक तरीका होगा। जब आपको ऑरा ऐसी लव एनर्जी से भर जाएगा तो आपके रिलेशनशिप में बहुत मिठास आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और लव की बॉन्डिंग बढ़ेगी और आपको लगेगा कि यस, अब मेरी लाइफ बहुत लविंग है, बहुत ही पॉजिटिव है। सो इस हीलिंग टेक्निक को आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप कर सकते हैं। इस टेक्निक को अगले 21 डेज तक आप ज़रूर आजमाना, ज़रूर करना। और जब आपको रिजल्ट दिखने लगे, जब भी आपको लगे कि मेरी लाइफ में वो लव वापस आ रहा है, वो वार्मथ आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, तो नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना कि आपको क्या फ़ायदा हुआ और आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड Reiki bless you. Take care and see you in next video.